देखो, मैं अपने बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, तो फिर रात के टाइम पे नींद मेरे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये कि दिन में मैं सोता नहीं, तो फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे ही सो जाता हूँ, भले आसपास कुछ भी चल रहा हो। और जब तक कोई एकदम इंपॉर्टेंट काम ना होना, अपनी नींद का ये टाइमिंग में सैक्रिफाइस नहीं करता। और यही सेम रूल अप्लाई होता है मूवीज और सीरीज पे। नॉर्मली उसके बाद में देखता नहीं, उसके पहले ही बंद करके आराम से सो जाता हूँ। अगले दिन कंटिन्यू करेंगे भैया। नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन है ना, कभी कभी ऐसी सीरीज सामने निकल के आ जाती हैं जिनकी स्टोरीज में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई रहती है मेरी कि ये नींद वाला रूल भी मैं भूल जाता हूँ। और जब तक आंख नहीं दुखती, भले रात के 1 बजने दो, 2 बजने दो, एपिसोड्स देखना बंद नहीं करता। और यही सेम केस हुआ था मेरे साथ अटैक ऑन टाइटंस इस एनिमे को लेके। मतलब है ना, यहाँ पे आप हद खुद ही जज कर लो कि एक दिन है ना, मैं दिन भर तो उसके एपिसोड्स देखा ही हूँ, मन नहीं भर रहा था और इसके कारण डाटा खत्म हो गया। डेली जो अपना लिमिट आता है ना 2 GB का, वो खत्म हो गया। और पता है कि अगले दिन वापस से डाटा आने वाला है, तभी देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उस दिन का एक्स्ट्रा डाटा पैक मार के मैंने एपिसोड्स देखे हैं इसके, क्योंकि उस नेक्स्ट डे का वेट नहीं कर पा रहा था मैं। अब देखो, अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी का प्रीमाइस आपको बिना कोई स्पॉइलर दिए मुझे एक्सप्लेन करना होना, तो फिर वहां पे भी एक नॉर्मल वर्ल्ड है, वहां पे भी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन है ना उसी दुनिया में उनके साथ साथ टाइटन्स भी रहते हैं। और वो इतने बड़े होते हैं, मतलब कुछ कुछ की हाइट तो 50 मीटर तक हो सकती है। और अब यहाँ पे आपको 50 मीटर मतलब कितना बड़ा होता है समझ में नहीं आया, तो फिर एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो नॉर्मल ह्यूमन हाइट होती है वो 1.7 1.8 मीटर की होती है, तो फिर 50 मीटर कितना बड़ा होगा सोच लो। और ये जो टाइटन्स है, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसानों को खाना, जिंदा कच्चा। उनसे बचने के लिए जो नॉर्मल इंसान है ना, उन्होंने क्या किया है, 3 लंबे लंबे दीवार खड़े किए हैं और उसके अंदर वो लोग सुरक्षित रह रहे हैं 100 सालों से। लेकिन फिर आगे जाके कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदल जाती है। और इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता। जितनी इसकी स्टोरी को बिना स्पॉइलर दिए सिंपल वे में मैं बता सकता था, मैंने बता दिया है। लेकिन ना फिर भी चलो आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि मैंने जो कुछ भी अभी इस एनिमे का प्रीमाइस के बारे में बताया ना, वो इसकी स्टोरी का 5% भी नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको जो प्रीमाइस बताया ना, वो इसकी स्टोरी का सिर्फ पहला एपिसोड है, और उसके बाद जो स्टोरी अनफोल्ड होगी ना। लेकिन अब क्योंकि इसके टाइटल में ही उन्होंने अटैक वर्ड डाल दिया है, तो फिर स्टोरी में और जो सारे एपिसोड्स है उसके अंदर हमको एक्शन दिखना चाहिए ना। और जब वो एक्शन आपको दिखेगा, एक्सीलेंट, इट्स रियली एक्सीलेंट। जैसे कि आपको भी कभी ये वाली फीलिंग आई होगी ना कि आप कोई मूवी या फिर सीरीज देख रहे हो और उसके अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप इतने खुश हो, अंदर से आप चिल्ला सकते हो, और मैं भी अंदर ही अंदर चिल्ला भी रहे हो कि यस दैट्स इट। ऐसे वाले जो मोमेंट्स है ना, वो आपको 1 बार 2 बार या 3 बार नहीं, मतलब बहुत बार देखने मिल जाएंगे इस पूरी स्टोरी के अंदर। सीजन 3 एपिसोड नंबर 17 हीरो, उसके अंदर जब कैप्टन लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन, उस फाइटिंग से पहले स्टोरी जहां तक पहुंची होती है ना, उसके पहले जो कुछ भी हुआ रहता है स्टोरी में, और उस फाइट को लेके जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, इमोशनल और गूज बम्स दोनों एक साथ फील हुए। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इस एनिमे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको काफी अलग अलग और काफी वैरायटी के नमूने देखने मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है इतने सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करना, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है ना, हर एक के साथ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ ही जाता है। मेरा फेवरेट कैप्टन लीवाई। एक्शन और कैरेक्टर के बाद भी इस एनिमे के अंदर बहुत कुछ बच जाता है, जैसे जो इमोशनल मोमेंट्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे हैं। तो अगर आप ये एनिमे देखने का प्लान कर रहे हो ना, तो फिर ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो कि आप इमोशनल भी होने वाले हो इसकी स्टोरी में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी स्टोरी में आपको ट्विस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं सरप्राइज हुआ था कि यार कितनी डिटेल्ड है ये स्टोरी, हर एक बात के ऊपर ऐसा एकदम बारीकी से फोकस किया गया है। और ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जो आपको पहले देखते वक्त लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टोरी में। प्लस अब ये लोग वॉर वाले एस्पेक्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमंस और टाइटन्स के बीच में वॉर होती है, तो फिर उस टाइम पे जो सोल्जर्स है उनकी मेंटालिटी क्या होती है। जो लोग पहली बार इतने बड़े बड़े टाइटन्स देख रहे हैं और वो टाइटन्स इनको जिंदा खाने वाले हैं, ये उनको पता है, तो उस टाइम पे उन कैरेक्टर्स की मेंटल क्या सिचुएशन रहेगी, इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। बहुत अच्छी बात। लेकिन है ना, इस एनिमे को लेकर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी लगे मुझे, जैसे कि इतने सारे कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है उन्होंने, तो उसकी वजह से कभी कभी स्टोरी थोड़ी स्लो फील हो सकती है, पेसिंग उतनी ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाती। और जब मैंने ये एनिमे देखना शुरू किया था ना, तो फिर स्टार्टिंग में एरन येगर का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे थोड़ा ज्यादा किचकिच लगता था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सिर्फ रोने के ही, चिल्लाने के ही टोन में बात कर रहा है, तो फिर उससे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। लेकिन
ठीक है, अब उसका वही कैरेक्टर है तो फिर क्या कर सकते हैं। एक और बात यह है कि सीजन 3 का जो फर्स्ट हाफ है ना, वो उसके पहले 2 सीजन की स्टोरी से ऑलमोस्ट अलग ही है। पहले 2 सीजन में आपको इंसान और टाइटन्स के बीच में जो कुछ भी लड़ाई है उसके ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन थर्ड सीजन के स्टार्टिंग में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेती है स्टोरी, तो फिर थोड़ा बहुत वियर्ड लग सकता है वहां पे। एपिसोड नंबर 17 जो है ना, वो सीजन 3 के सारे कमियों को दूर कर देता है, और वो एक जो पूरा एपिसोड है ना, पूरा का पूरा मेरे पास वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। जो धीरे धीरे करके वो लोग बिल्डअप कर रहे होते हैं इतने टाइम से, वो वहां पे जाके ऑलमोस्ट खत्म होता है, और इट्स टोटली वर्थ इट। स्टोरी के अंदर जो मिस्ट्री रिवील करते हैं वो लोग, उसके बारे में बात करूं कि नहीं, मतलब बिना कोई स्पॉइलर दिए थोड़ा सा भी अगर हिंट दे दिया तो फिर पहले सीजन की स्टोरी क्या करें। मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ जो भी उन्होंने मिस्ट्री खोल के रखी है ना उस पूरी दुनिया को लेके उससे, और अब सीजन 4 का वेट नहीं हो रहा। लाइट गई, जाने दो कोई नहीं रोक सकता हमको। थोड़ा सा गोरा कर देते हैं बस खुद को। तो अब देखो, इस एनिमे के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें तो बोल दी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है इसकी अवेलेबिलिटी। इसको देखे कहाँ पे। थोड़े टाइम पहले तक ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल था, लेकिन उनके पास राइट्स खत्म हो गए तो फिर नेटफ्लिक्स से निकल चुका है। तो आप अटैक ऑन टाइटन, इस एनिमे को हुलू, फन एनिमेशन और क्रंची रोल इस पे देख सकते हो। ये फ्री ट्रायल के साथ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एनिमे लैब पे जाते हो तो फिर वहां पे आपको लाइफ टाइम फ्री में देखने मिलेगा, बस थोड़े बहुत एड सहने पड़ेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको अटैक ऑन टाइटन देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको अवेलेबल नहीं हो रहा, तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प कर देंगे देखने के लिए। शाउट आउट टू आदर्श और लाइट जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन्स के लिए। टाइटन्स क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार। ये इंग्लिश में भी डब किया गया है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको जापानीज नहीं आती, जो कि इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको जापानीज में देखना है सबटाइटल के साथ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख जरूर लेना, मिस मत करना इसको। बस है ना, ध्यान रखना है कि आप इसका सीरीज वाला वर्जन देख रहे हो, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। उसके अंदर 59 एपिसोड्स हैं। गलती से कुछ और मत देख लेना। लेकिन अगर आपने पहले से ही देख लिया, आपको कैसी लगी अटैक ऑन टाइटन, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिव्यू पसंद आया हो या एनिमे पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना ज्यादा फैलाना है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी जाता हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा दुख रहा है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखो डूड, कम ऑन, आवाज निकाल, बोल कुछ तो ठीक है। देखो, मैं अपने बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं।